अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ रूह का रिश्ता पार्ट 2। हदीद रेडी हो बेटा? सायरा बेगम ने लाउंज में दाखिल होते हुए पूछा, जो सियाह शलवार कमीज़ में मलबूस नहायत वजीह लग रहा था। शाम से अब तक अपने दिल से जंग लड़ रहा था, जो हुरैन को अपनी पसंद पर बिठाने के लिए सारे उज़्र झुटलाने पर तुला हुआ था। इसी कैफियत में पूछ बैठा, आपकी बहू तैयार नहीं हुई? मम्मी ने खुशगवार हैरत से उसको देखा, जिसने पहली दफ़ा हुरैन के बारे में आराम से बात की थी। क्यों, क्या वो कमरे में तैयार नहीं हो रही थी? नहीं, मैं तो। चले मम्मी। अभी अल्फाज हदीद के मुंह में थे कि हुरैन ब्लैक और ग्रे काम वाले कुर्ते और पैजामे में रोशनी बिखेरती लाउंज में आई। भाई हदीद पर तवज्जो दिए बिना मम्मी के साथ पोर्टिको की तरफ बढ़ गई। ओहो ब्लैक ब्यूटीज़! इनके बाहर आते ही बीना भाभी ने शरारत से कहा। आप क्यों जेलस हो रही है? हदीद ने खुशगवार लहजे में जवाबी कार्रवाई की। हुरैन तो हदीद के अपने तस्करे पर ही इतने खुशगवार लहजे को सुनकर दंग रह गई थी। भाई, हम क्यों जेलस होंगे, बल्कि मैं तो इंतज़ार में हूँ कि कब तुम्हारे चियाओ मियाओ आए और मुझे आकर ताई कहे। मेरा बड़ा बड़ा फील करने को बड़ा जी चाह रहा है। हुरैन का दिल किया कि उनके मुंह पर टेप लगा दे। हदीद ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी हेज़ल ग्रीन आइज़ के फोकस में रखा। आपको इतना शौक है तो मैं आपको आज से भाभी की जगह ताई कहना शुरू कर देता हूँ। हदीद की बात पर सबने मुश्तरका कहकहा लगाया। चले भाई, देर हो रही है। फरीद भाई ने सबको वक्त का एहसास दिलाया। हुरैन ने ज़बरदस्ती मम्मी को अपनी गाड़ी में बैठने की ज़िद की तो हदीद ने बैक में मिरर पीछे बैठी हुरैन पर सेट कर दिया। हाँ तो मिस्टर ऑफिसर, लोग कहते हैं कि आंसू औरत का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। आज आप भी इनसे घायल हो ही गए। हदीद ने बेबसी से कार चलाते हुए हुरैन की भंवर जैसी आंखों को देखा। अपनी सोचों से छुटकारा पाने के लिए जैसे ही रेडियो ऑन किया, उसे लगा जैसे जॉनथन क्ले उसी के जज्बात की तर्जुमानी कर रहा हो। आई एम फॉलिंग इन, आई एम फॉलिंग डाउन, आई वांना बिगिन बट आई डोंट नो हाउ टू लेट यू नो हाउ आई एम फीलिंग। I am high on hope. I am reeling and I won't let you go. Now you know. I have been crazy for you all this time. I have kept it close, always hoping, with a heart on fire, a heart on fire. इन्हीं सोचों में हुरैन के पेरेंट्स का घर आ गया। हुरैन के मामा बाबा और एक भाई वलीद और बहन शज़ा ने उनका इस्तकबाल किया। चाय का दौर चला तो हुरैन बनाने चल पड़ी। जैसे ही हदीद को देने के लिए आगे बढ़ी तो वो शरारती लहजे में आहिस्ता से बोला, फिर कब तोड़ने का इरादा तो नहीं? हुरैन तो हैरत का मुजस्समा बन गई हदीद का ऐसा लहजा सुनकर। अब अगले दिन वो नाश्ता करके जो ही मम्मी के कमरे में इंटर होने लगा, हुरैन और बीना भाभी कहीं जाने को तैयार नजर आई। खैरियत, सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? हुरैन की खूबसूरत ग्रीन शॉल में लिपटे चेहरे को फोकस करते हुए पूछा और उसने नजरें मिलाने से गरेज किया, क्योंकि कल से हदीद की आंखों की चमक उसको उलझन में मुब्तला कर रही थी। देवर जी, हमारी तो अब दोपहर चल रही है, बस ज़रा लिबर्टी तक जा रहे हैं। बीना भाभी ने तफसील बताई। मैं ले चलूँ? एक मिनट एक मिनट, ये तुम ही हो ना जिसे बाजार जाना दुनिया का सबसे बोरिंग काम लगता था? हदीद ने हुजलो होकर मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की। आपका क्या भरोसा मेरी बीवी को घुमा दे? वो भी हदीद था, कहाँ काबू में आता। ऐसा जोरू का गुलाम ना कभी देखा ना सुना। अब तो और देर से लेकर आऊंगी इसको। भाभी ने हुरैन के साथ कदम बाहर की तरफ बढ़ाए और भी शरारती लहजे में कहा, मैं आपके पीछे आ जाऊंगा। कल से अब तक जितना खुद को झुटला रहा था, उतना ही दिल उसके चेहरे से हटने का इनकारी कर रहा था, और वो ये भी नहीं जानता था कि कुछ देर बाद वाकई से इनके पीछे जाना पड़ जाएगा। कुछ देर बाद हेलो। हदीद ने जैसे ही फ़ोन अटेंड किया तो फरीद भाई की घबराई हुई आवाज़ आई। बीना और हुरैन घर आ गई हैं? उन्होंने छूटते ही पूछा। हदीद को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। नहीं तो क्यों, खैरियत? नहीं, खैरियत ही तो नहीं है। लिबर्टी की एक बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। मैं दोनों को कॉल कर रहा हूँ पर वो अटेंड नहीं कर रही। तुम उन्हें ट्रेस करो प्लीज़। ओके। हदीद अब इनको क्या बतलाता कि इनके दरमियान इतने अच्छे ताल्लुकात ही नहीं थे कि वो नंबर एक्सचेंज करते। उसने मम्मी से हुरैन का नंबर लिया, लेकिन टोन बिजी जा रही थी। फिर भाभी को कॉल किया, भाभी ने भी अटेंड नहीं किया। उसे लगा जैसे ज़मीन उसके पैरों के नीचे से सरकती चली जा रही है। मम्मी, मैं निकलता हूँ, आप दुआ कीजिएगा। हदीद रोती हुई सायरा बेगम को कहता हुआ मार्केट की तरफ निकल पड़ा।
साथ साथ दोनों को कॉल भी करता जा रहा था। "ऐ अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपके बनाए गए रिश्ते को सवालिया निशान बना दिया। एक बेकसूर को सिर्फ अपनी बेमकसद सोच की खातिर सज़ा दी। हम क्या और हमारी औकात क्या। मुझे एक चांस दे दे सब ठीक करने का, मैं उससे 1000 बार माफ़ी मांग लूँगा। गिव मी वन लास्ट चांस।" बेबसी की इंतहा थी इसके लिए। कार उड़ाता हुआ वो वहाँ पहुँचा। जैसे ही उसने बीना भाभी के नंबर पर कॉल मिलाई तो फ़ौरन ही उठा ली गई। "कहाँ हैं आप लोग?" मैं मेट्रो के सामने। "लेकिन हदीद हदीद, हुरैन का पता नहीं कहाँ है?" भाभी की आवाज़ सुनकर वो जो रिलैक्स हुआ था, उनकी बात सुन के लगा जैसे जिस्म से रूह निकल गई हो। "मैं आ रहा हूँ," बदवक्त वो बोला। भाभी के पास पहुँचा। "आप दोनों थी कहाँ?" "हम इसी प्लाजा में थे जब ये सब कुछ हुआ।" वहीं घबराहट में हाथ छूट गया। भाभी ने रोते हुए बताकर हदीद की परेशानी में मज़ीद इजाफा कर दिया। "ओके, आप ये चाबी ले जाकर गाड़ी में बैठें, मैं चेक करता हूँ।" उनको चाबी पकड़ाकर वो उसी बिल्डिंग की जानिब बढ़ा। कदम मन भर के हो रहे थे। वहाँ हर जानिब पुलिस ने घेरा डाला हुआ था। वो अंदर जाने लगा तो एक एहलकारी ने उसे रोका। उसने साथ ही अपना सीक्रेट सर्विस वाला कार्ड दिखाया तो उसे अंदर जाने दिया। साथ साथ वो हुरैन को कॉल मिलाता जा रहा था। चौथी मर्तबा में फ़ोन उठा लिया गया। "हेलो।" हुरैन की नहीब सी आवाज़ सुनकर उसे लगा जैसे अंदर तक सुकून उतर गया हो। "कहाँ हो हूर? मैं हदीद आपको इसी बिल्डिंग में ढूंढ रहा हूँ।" हदीद मैं शायद 3rd फ्लोर पर।" और साथ ही उसकी आवाज़ में खामोशी छा गई। हदीद परेशानी से भागते हुए उसी फ्लोर पे पहुंचा। "ए अल्लाह, बस एक चांस, मुझे किसी तरह उसके पास पहुंचा दे।" अभी वो परेशानी से इधर उधर देख रहा था कि एक पिलर के पास हुरैन आखिरकार नजर आ गई। वो बेहोश थी, एक हाथ में मोबाइल था। हदीद ने उसे जल्दी से अपनी कीमती मता की तरह बाजू में उठाया और नीचे की तरफ भागा। "प्लीज़ डॉक्टर, क्लियरली बताइए कि हुरैन के बचने के क्या चांसेस है?" हदीद ने दिल कड़ा करके डॉक्टर से पूछा। सारा घर हॉस्पिटल आ गया था। हर कोई दुआ कर रहा था। "देखो यंग मैन, बिल्डिंग और नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि नेक्स्ट 6 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप दुआ करें कि इसी में से होश आ जाए, अदरवाइज यू नो बेटर।" डॉक्टर की आखिरी बात पर हदीद ने होठ भींचकर चेहरा नीचे करके अपने आंसू को बमुश्किल बाहर आने से रोका। और फिर सबकी दुआओं से अल्लाह ने उसको एक नई ज़िंदगी दे दी। सब उससे मिलने गए सिवाय हदीद के। "अब आपको रूबरू ही मिलूंगा, अपनी सब गलतियों की माफ़ी के साथ।" 1 हफ्ता हॉस्पिटल रहकर जब हुरैन घर आई तो सायरा बेगम ने उसको अपने कमरे में ठहरा लिया, क्योंकि कमज़ोरी की वजह से वो अभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी और ये दिन हदीद पर निहायत ही कड़े गुजर रहे थे। आखिरकार एक दिन वो मम्मी के से बात करने उनके पीछे किचन में जा पहुंचा। "अब क्या सारी ज़िंदगी अपनी बहू को अपने पास रखेंगी या मुझे भी वापस करेंगी? दिल तो नहीं कर रहा इसे तुम्हारे हवाले करने का।" मम्मी ने उसकी झुंझुलाहट का मज़ा लिया। "तो फिर आप ऐसे करें, मेरे रूम में शिफ्ट हो जाए और मैं नीचे आ जाता हूँ, क्योंकि आपके तो कोई इरादे नहीं लग रहे, ना अपने मियाँ के पास जाने के, ना मेरी बीवी को इसके मियाँ के पास आने देने के।" निहायत जल कर उनको मशवरा दिया गया। "हा हा हा, इतने उतावले क्यों हो रहे हो?" वो मुसलसल हदीद की हालत का मजा ले रही थी। "आप जालिम समाज ना बने। जब उसकी जानिब मुतवज्जा नहीं था तब आपने मेरे दिन रात कान खाए हुए थे। अब जब उसकी जानिब आना चाहता हूँ तो आपने हमारा पर्दा करवा दिया है।" "अच्छा बाबा, भेज दूंगी आज।" उसकी बेताबियों पर हंसते हुए उन्होंने हुरैन को भेजने का वादा कर लिया। अच्छी भली मैं मम्मी के पास थी, पता नहीं क्या सूझी उन्हें, इस कमरे में जाने का हुक्म दे दिया, जहाँ का मालिक मुझे बर्दाश्त करने को ही तैयार नहीं, इस कदर घूरता है जैसे मैंने कुछ उसका चुरा लिया हो। हुरैन बड़बड़ाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ के हदीद के रूम में दाखिल हुई। अंदर आते ही नज़र बालकनी में खड़े हदीद पर पड़ी। उसकी पुश्त दरवाजे की जानिब थी। खटके की आवाज़ से पीछे मुड़कर देखा। हुरैन को आते देखकर उन्हों आंखों में मोहब्बत का जहां बसाया आहिस्ता आहिस्ता चलते उसकी जानिब बढ़ा, जो सोफे पर सर झुकाए बैठी थी। "तबीयत कैसी है?" मोहब्बतों से भरे लहजे में सवाल हुआ। "जी ठीक है," हुरैन ने झुके सर के साथ जवाब दिया। "क्या हम कुछ बात कर सकते हैं?" हदीद ने इजाज़त ली। "जी।" फिर मुख्तसर सा जवाब आया। हदीद बेड के किनारे टिक गया। "क्या हम सब कुछ भुलाकर एक नई मैरिड लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं?" "जी?" हदीद की गैर मुतवक्का बात ने हुरैन के हवास सल्ब कर दिए। "क्या कोई मजबूरी या तरस?" हुरैन इसके साबिका रवैये की वजह से बस यही सोच सकी। "मैं चाहता हूँ कि हम पिछली बातें भुलाकर इस रिश्ते को वैसे ही गुजारें जैसे इसका हक है।" हदीद की मुस्कुराहट ने जल्ती पर तेल का काम किया।
क्यों? अब मुझ में कौन से सुरखाब के पर लग गए हैं? उसने गुस्से से हदीद को घूरा। मुझे नहीं पता कब कैसे, हाँ, मगर इस रिश्ते ने अपना आप मनवा लिया है। वाह, सीरियसली? दाद देनी पड़ेगी आपको। एक नया और घटिया खेल खेलना चाहते हैं आप? मोहब्बत के जाल में फंसाकर मजीद तमाशा बनाना चाहते हैं मुझे? शायद आपको अपने अल्फाज भूल गए हो, मगर मुझे अच्छी तरह याद है। आपने ही कहा था ना कि जिस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं, उससे जुड़े शख्स की भी कोई अहमियत नहीं। फिर अब ये सब क्यों? वो तो जैसे गुस्से से फट पड़ी। मैं अपने सभी अल्फाजों का मदावा करूँगा। हदीद ने उसकी काली भंवर सी आंखों को अपनी ग्रे आंखों में जकड़ लिया। किस किस बात का मदावा करेंगे आप? मुझे इस कमरे में आना ही नहीं चाहिए था। कितने आराम से आपने कह दिया सब भूल जाओ। मैं वो तस्दीक कभी नहीं भूल सकती। आपके लिए आसान है भूलना, क्योंकि आपने नफ़रत नहीं सही, मगर मैं, इससे आगे उससे बोला न गया। न जाने क्या क्या याद करके उसके बेइख्तियार आंसू निकल पड़े, मगर वो इस शख्स के सामने रोना नहीं चाहती थी। फ़ौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी कि बाएं हाथ की कलाई हदीद के हाथ में आ गई। हैरत के मारे मुड़ी। आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग स्वीटहार्ट। हदीद की बात पर हैरत की जगह इश्तियाल ने ले ली और हुरैन का दाया हाथ हदीद के गाल पर घूम गया। वो तो इस शेरनी के तेवर देखकर ही परेशान रह गया। हाउ डेयर यू टू टच मी? मैं वही हूँ जिसने आपकी ज़िंदगी जहन्नम बना दी थी। आइंदा ये जुर्रत मत कीजिएगा। मैं अभी इतनी कमज़ोर नहीं हुई कि जब जिसका दिल चाहे मुझे रौन दे। हदीद को वॉर्न करती वो कमरे से बाहर निकल गई। क्या वाकई कुछ दिन पहले इसको नर्वस ब्रेक डाउन हुआ था? हुरैन की ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे, फिर भी उसने हार ना मानने का मसम इरादा कर लिया। अब अगले दिन सुबह जब हुरैन की आंख खुली तो इर्द गिर्द के माहौल से मानूस होने में उसे कुछ वक्त लगा। हैरान होते अपने चकराते सर को थामकर बेड पर उठकर बैठी। फिर एकदम याद आया कि रात को हदीद पे अपना गुस्सा निकालकर वो साथ वाले कमरे में आके रोते रोते सो गई थी। अपना भारी होता सर पकड़े कितनी ही देर वो बेहिस और हरकत वहीं बैठी रही। रात के तमाम मनाजिर किसी फिल्म की तरह दिमाग की स्क्रीन पर चल रहे थे। रात में जो बहादुरी दिखाई थी अब खौफजदा भी थी कि कहीं जज्बात में कोई गलत कदम ना उठा लें। आखिर एक लड़की का थप्पड़ कोई मर्द कहाँ बर्दाश्त करता है, चाहे वो मर्द उसका शौहर ही क्यों ना हो। जो भी था, मगर हुरैन की नीयत इस रिश्ते को ख़त्म करने की नहीं थी। खुद को संभालते वो फ्रेश होने के लिए उठी। मम्मी, इस तरह तो मत करे। आपको तो पता है मेरे काम का नेचर ही ऐसा है, किसी वक्त भी कॉल आ जाती है। अब तो आपको इन सब की आदत हो जानी चाहिए, लेकिन आप हर मर्तबा पहले दिन की तरह रिएक्ट करती है। उसने अभी किचन की जानिब कदम बढ़ाए ही थे कि हदीद की आवाज़ आई। खुद में हिम्मत पैदा करती आगे बढ़ती खुद में हिम्मत पैदा करती आगे बढ़ी। आखिर कभी तो उसका सामना करना था। अस्सलाम वालेकुम। हदीद और मम्मी एक साथ उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। अब क्या कहूँ तुम्हें, पता नहीं तुमने ये प्रोफेशन क्यों ज्वाइन किया। इसके सलाम का जवाब देकर सायरा बेगम फिर से हदीद से मुखातिब हुई। आपको तो फ़ख्र होना चाहिए। हदीद ने मोहब्बत से उन्हें साथ लगाते हुए नज़रों के फोकस में इस बेमहर को रखा, जो टेबल की गिर्द रखी चेयर पे बैठे जूस पीने में ऐसे मगन थी जैसे उसके इर्द गिर्द कोई ना हो। हदीद हसरत से उसको देखता रहा, जो इसका सुकून गारत किए कितनी पुरसुकून थी। इसी लम्हे हुरैन ने नज़रें उठाई। हदीद ने जैसे ही उसको अपनी तरफ देखते पाया तो शरारत से हंसते हुए बाई आंख दबाई। जूस पीती हुरैन को झटका सा लगा। अरे क्या हुआ बेटा? मम्मी परेशानी से उसकी जानिब आई, और जिसकी वजह से हुरैन की ये हालत हुई थी, वो मुस्कुराहट दबाता हुआ किचन से बाहर चला गया। शाम का वक्त था। हुरैन मस्जिद से कमरे में बैठी डाइजेस्ट पढ़ रही थी। कल रात से फिर वो हदीद के कमरे में नहीं गई थी। वैसे भी हदीद वापस अपनी ड्यूटी पर वजीरिस्तान जा रहा था। हुरैन नहीं चाहती थी कि वो उसका सामना हो, मगर वो ये नहीं जानती थी कि हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। दरवाजे पे दस्तक हुई। यस कम इन। हुरैन की इजाज़त पाते ही जो शख्स अंदर आया, हुरैन उससे इस वक्त रूबरू होने को तैयार नहीं थी। सोचा जाने से पहले आपको एक नज़र देख लूँ, फिर पता नहीं कब मिल पाए, मिले भी या नहीं। हदीद ने अपनी मुस्कुराती नज़रों से हुरैन के गिर सहर बांधा, और इस मुस्कुराहट से इसके चेहरे पर पड़ने वाले डिम्पल ने हुरैन की नज़रों को जकड़ लिया। मैं शायद अच्छे से आपको सॉरी नहीं कह पाया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो कुछ मैंने किया उसके लिए ये लफ्ज़ बहुत छोटा है। सो मैं अपने अमल से सब सही करना चाहता हूँ, लेकिन ना वक्त ना मौका दिया, और ना ही तो आपने। इसकी नरम गरम नज़रों ने हुरैन को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया।
लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ। जब अल्लाह ने मेरे लिए आपको नई ज़िंदगी दी है तो वो मेरे लिए आपके दिल को नरम भी करेगा। आई कैन वेट टिल माई लास्ट ब्रीथ। हुरैन खामोश रही। जैसे ही वो खुदा हाफिज कहकर मुड़ा, हुरैन ने आवाज़ लगाई, सुने। वो हैरत से मुड़ा, फिर शरारती लहजे में बोला, मुझे रोकने लगी है क्या? हुरैन इसकी शरारत समझते हुए लब भीज गई। हाँ हाँ, आई नो, अभी मेरे ऐसे नसीब कहाँ। प्लीज़ आप कहिए, हदीद ने सर्द आह भर के कहा। आप दूसरी शादी कर ले, बस मुझे छोड़िएगा मत। मगर अब इस सब के बाद मेरा दिल आपकी जानिब आने पर आमादा नहीं है। हुरैन ने इधर उधर देखते हुए कांपते से लहजे में कहा। हदीद पहले तो उसकी बात सुनकर मंजमद हो गया, फिर मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगा। आहिस्तगी से चलता हुआ उससे 2 कदम के फासले पर रुका। सीने पर हाथ बांधे कंफ्यूज कर देने वाली नज़रों से उसको देखा, जो इधर उधर देखने में महू थी। आर यू सीरियस? आपको पता है दूसरी शादी करने की कंडीशंस क्या है? इसमें बैलेंस का हुक्म है, और आपके लिए तो मैं अपना आप फरामोश कर चुका हूँ। दूसरी के हुकूक कहाँ से पूरे करूँगा? और वैसे भी क्या आप इतनी आसानी से मुझे किसी के सुपुर्द कर देगी? उसकी निगाहों में झांकते हुए हदीद ने सवाल करके हुरैन को हैरान कर दिया। हुर, जितनी दुनिया मैं देख चुका हूँ उसकी बदौलत अब तो लोगों की आंखों के ज़रिए उनका अंदर तक पढ़ लेता हूँ। सो इतना तो जान गया हूँ कि आप मुझसे नफ़रत नहीं करती। अपनी मध्यम मुस्कुराहट से हुरैन के दिल का राज जानते हदीद ने उसका सुकून बर्बाद कर दिया। इसीलिए उम्मीद है कि आप मेरी तरफ ज़रूर लौट आएंगी। मैं इंतज़ार करूँगा। ये कहते साथ ही हदीद कमरे से निकलता चला गया। इसके जाते ही हुरैन ने दोबारा से इसके कमरे में कब्ज़ा किया। अगले दिन सुबह में ही शायान एक बुके हाथ में लिए इसके कमरे में आया। चाची, ये आपके लिए कोई देकर गया है। हुरैन ने हैरत से देखा तो उसमें इंग्लिश में कुछ अशार लिखे हुए थे। हे स्ट्रेंजर, और मे आई कॉल यू माई ओन। आई नो आई डोंट नो यू, but there is somewhere I have seen you before. Whatever your name is, whatever you do, there is nothing between us I am willing to lose. इसमें कुछ अल्फाज इसके फेवरेट सॉन्ग्स बिटवीन अस के लिखे हुए थे। वो नहीं जानती थी कि कभी ये अल्फाज इसकी ज़िंदगी के हालात से इतनी मुताबिकत रखते होंगे। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि व्हाट्सएप पे मैसेज की टोन आई। जैसे ही उसने फ़ोन चेक किया तो किसी अनजाने नंबर से वॉइस मैसेज आया हुआ था। उसने जैसे ही प्ले किया तो हदीद की गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी। सुबह बखैर स्वीट हार्ट, उम्मीद है आपको मेरे दिए हुए फूल मिल गए होंगे। जब से आया हूँ दिल ही नहीं लग रहा। अपनी शेरनी बहुत याद आ रही है। हदीद के लहजे की शरारती मुस्कुराहट उसको इस मैसेज में भी साफ महसूस हो रही थी, जिसने उसके गाल दहका दिए थे। कल से अब तक अपनी हालत पर हंसी आ रही है कि इश्क भी हुआ तो अपनी ही बीवी से। उम्मीद करता हूँ कि उन फूलों को डस्टबिन की नज़र नहीं करेंगी। स्वीट वाइफी, टेक केयर, बाय। और फिर तो ये सिलसिला चल पड़ा। रोज़ाना सुबह एक बुके आता और हुरैन के मोबाइल पर ढेरों मैसेजेस, जिनमें से एक का भी जवाब हुरैन ना देती। आखिर एक दिन तंग आकर उसने मम्मी से शेयर करने का सोचा। मम्मी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एकदम से कोई शख्स आपसे इतनी मोहब्बत करने लग जाए। कल तक वो मेरी हैसियत मानने को तैयार नहीं थे, और आज तूफ़ानी मोहब्बत के दावे। मम्मी इसकी कंफ्यूज शक्ल देखकर हल्के से मुस्कुराई। मेरे बच्चे, निकाह के बंधन की ऐसे ही तो इस्लाम में इतनी अहमियत नहीं है ना। दो बिल्कुल अनजान लोग इस बंधन में बंधकर इस तरह करीब होते हैं। इस तरह करीब होते हैं जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हों। ऐसे ही तो अल्लाह ने तुम दोनों के नसीब नहीं जोड़ दिए। उसने तुम दोनों के दिलों में भी मोहब्बत डालनी ही थी। अब जब वो पूरे दिल की आमादगी के साथ तुम्हारी जानिब बढ़ रहा है तो तुम भी बड़पन का मुजाहरा करो, अना की दीवार मत खड़ी करो। बेटा, ये रिश्तों को खोखला कर देती है, और आखिर में सिवाय खसारे के कुछ हाथ नहीं आता। उसको अपनी जानिब आने दो। खुले दिल से उसको माफ़ करके तो देखो। रिश्तों में खामोशी ठीक नहीं होती। तुम्हारा रिश्ता तो अभी कहने सुनने के मराहिल में है। इससे खामोशी की नज़र मत करो।
मैं हदीद की माँ नहीं बल्कि तुम्हारी माँ बनकर तुमसे दरख्वास्त कर रही हूँ। प्लीज़ मम्मी, आप हुक्म करें, दरख्वास्त नहीं करें। हुरैन ने फ़ौरन उनके गोद में रखे हाथों पर हाथ रखकर उनका मान बढ़ाया। बस फिर तुम मुझसे वादा करो कि आज ही उसकी कॉल अटेंड करोगी और सही से उसे एक चांस दोगी। मम्मी जानती थी कि हदीद रोज़ उसे फ़ोन करता है मगर वो अटेंड नहीं करती। हुरैन ने उनसे वादा कर लिया। अब रात में मखसूस वक्त पर हदीद की कॉल आने लग गई। वो जानता था कि वो नहीं उठाएगी, फिर भी मुस्तकिल मिजाजी से कॉल करता रहा। मम्मी से किए गए वादे की वजह से आज उसने चौथी बेल पर धड़कते दिल के साथ कॉल अटेंड की। अस्सलामुअलैकुम, कपकपाते लबों से बमुश्किल उसने सलाम किया। दूसरी जानिब कितने ही लम्हे हदीद को अपने कानों पर यकीन न आया कि क्या वाकई उसने हुरैन की आवाज़ सुन ली है। इज़ दैट रियली यू? बेयकीनी से हदीद ने हुरैन से तस्दीक चाही। यस, इट्स मी हुरैन, योर सो कॉल्ड वाइफ। जाने कैसे उसके मुंह से ये तल्ख अल्फाज निकले थे। हालांकि उसने सोचा था कि तहमिल से बात करेगी, लेकिन हदीद के जज्बों से भरपूर आवाज़ सुनकर उसे अपनी नाकदरी शिद्दत से याद आ गई। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही तो मैं आपको शेरनी नहीं कहता, छक्के छुड़ा देती हैं आप, और ऊपर से मेमोरी गजब की है। हदीद ने उसे सो कॉल्ड वाइफ कहने पर चोट की। आपने क्या यही सब बताना था? हुरैन को उसकी खुश मिजाजी एक आंख नहीं भाई। नहीं, ये पूछना था कि क्या एक और थप्पड़ खाने आपके रूबरू आ सकता हूँ? जज्बात से भरपूर गंभीर लहजे ने हुरैन के दिल की दुनिया दरहम बरहम कर दी। इस थप्पड़ के लिए मैं आपको कभी सॉरी नहीं कहूँगी। सो इसको याद दिलाकर आप जो मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम हो गई। हुरैन ने अपना लहजा सख्त और मजबूत करके कपकपाहट छुपाने की कोशिश की। कौन काफिर आपको शर्मिंदा करना चाहता है? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर हाथ पकड़ने से बढ़कर कोई जसारत की तो क्या आपकी रिएक्शन इससे भी बढ़कर ख़तरनाक होगी? हदीद की सरगोशी नुमा आवाज़ ने हुरैन के छक्के छुड़ा दिए। आप मुझसे इतनी चीप बातें मत करें, हुरैन ने इसे टोकते हुए कहा। तो फिर किससे करूँ हनी? उसूलन तो ये बातें बीवी से ही करनी जायज़ है, मगर आप हाथ ही नहीं आ रही। क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी, इतनी ही दूरी पर? मैंने तो आपको कहा था कि दूसरी शादी कर ले, मुझसे तौका मत रखे। हुरैन की बात पर दूसरी जानिब खामोशी छा गई। और अगर मैं आपकी ऑफ़र रिजेक्ट कर दूँ? क्या एक भी मौका रूबरू फिर से माजरत का नहीं मिल सकता? आई बेट के अगर मुझे मेरे तरीके से मौका दे तो मैं आपको मना लूँगा। इसके लहजे में छुपी बात का मफहूम समझते ही हुरैन के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। हुरैन, जब वो एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे यूँ महसूस हुआ था कि जैसे मैंने आपको खो दिया है। मेरी तो किस्मत अच्छी थी कि अल्लाह ने आपको मुझे लौटा दिया और मुझे मौका मिला इस रिश्ते की सच्चाई जानी। क्या आप भी किसी ऐसे ही एक्सीडेंट की मुंतज़िर है? और अगर आपकी किस्मत मेरे जितनी अच्छी ना हुई तो? अल्लाह ना करे। हदीद की बात का मफहूम समझते ही वो बेइख्तियार दिल थाम गई। सीरियसली लव इट, इसका मतलब है मेरी मोहब्बत ने हल्की हल्की दस्तक तो दी है, अदरवाइज़ मैं तो आमीन सुनने का मुंतज़िर था। हदीद ने इसकी बेरुखी पर चोट की। इतनी भी संगदिल नहीं हूँ मैं, हुरैन ने नाराज़गी से कहा। इसका मतलब है अगर कल की फ़्लाइट पकड़ कर आपके पास आ जाऊँ तो आप मुझे माजरत करने का और इन सब लम्हों की रवादात सुनाने का मौका देंगी जब जब आप मुझे अच्छी लगी, इतनी कि आपसे मोहब्बत हो गई। हदीद की बातों ने उसकी पेशानी अर्कालूद कर दी। मम्मी ने आज बहुत समझाया, सो मैंने सोचा आपको एक मौका देना चाहिए, आप आ जाइए। हदीद की मज़ीद कंफ्यूज कर देने वाली बातों से बचने के लिए उसने जल्दी से कहा, मम्मी का मुंह तो मैं आते ही चूमूंगा, और जिन लबों ने मुझे इजाज़त दी है उनके साथ क्या करना चाहिए? हदीद की बात की गहराई तक पहुंचते ही हुरैन ने चीपू कहकर कॉल बंद कर दी। थोड़ी ही देर बाद हुरैन को व्हाट्सएप पर हदीद का वॉइस मैसेज मिला। मुझे उम्मीद है कि मेरे जज्बे कल आप मनवा लेंगे। आज रात तो नींद नहीं आनी है। अब अपनी सारी नींदें आपके कर्म में पूरी करने की ख्वाहिश है। हुरैन ने अपना चेहरा शर्म से सुर्ख होता हुआ महसूस किया। हदीद को गुस्से वाला इमोजी सेंड किया। साथ ही हदीद ने स्माइली और किस वाला इमोजी सेंड किया, और अगला मैसेज पढ़कर हुरैन अपने आंसू नहीं रोक पाई। प्लीज़ प्लीज़ द वर्ड्स माई सो कॉल्ड वाइफ विद द वर्ड्स माई स्वीट वाइफ। हुरैन कितनी देर इस मैसेज से नज़रें नहीं हटा सकी। आज जिस तरह आपकी हर बात पे धड़कते हुए मेरे दिल ने मुझसे बेवफाई की है,
तो मुझे यकीन आ गया है कि ये दिल आपकी हर बात पर ईमान ले आया है और इसने आपकी माजरत भी कबूल कर ली है। तो फिर ये नाम नेहाद अना किस बात की? हुरैन ने आंसू साफ किए और हदीद से कल होने वाली मुलाकात का सोचते आंखें बंद करके लेट गई। रात में ही वो हसन को अपनी आमद के बारे में बता चुका था, मगर घर में किसी को नहीं बताया था। सबको वो सरप्राइज़ देना चाहता था, मगर ये नहीं जानता था कि वहाँ पहुँचकर सरप्राइज़ खुद ही रह जाएगा। बैग हाथ में लिए वो शाम 7 बजे जब दाखिल हुआ तो सन्नाटे ने उसका इस्तकबाल किया। हैरान होता जैसे ही वो मम्मी के रूम में दाखिल हुआ तो सबको वहाँ देखकर मुतमईन हो गया। अंदर दाखिल होते ही उसने सलाम किया, मगर इसकी सरप्राइज़ आमद पर भी हमेशा वाला जोशो खरोश मफकूद था। ना वो दुश्मन जान नज़र आ रही थी। क्या बात है, आप लोग इतने सीरियस बल्कि परेशान लग रहे हैं? हदीद को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। वो असल में तुम बैठ जाओ प्लीज़ पहले। फरीद भाई जो इसके पास ही खड़े थे कुछ कहते हुए रुक गए, फिर उसे बेड पर मम्मी के बराबर बैठने का इशारा किया। हुआ क्या है? बैठते हुए वो फ़कत इतना ही कह सका। परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। एक्चुअली दोपहर में हुरैन को ड्राइवर मार्केट ले गया था, मगर वहाँ से किसी ने उसे किडनैप कर लिया। फरीद भाई की बात सुनकर वो सन्नाटों में चला गया। मम्मी? उसने बेयकीनी से नज़रों से मम्मी को फिर बारी बारी सबको देखा, जैसे कोई तो इस बात को गलत होने की तस्दीक करे, मगर सबने नज़रें चुराई। ये सब दोपहर को हुआ और आप मुझे अब बता रहे हैं? मर गया था क्या मैं, जो एक कॉल नहीं कर सकते थे? वो खड़े होते हुए फरीद भाई के साथ उलझ पड़ा। तुम्हें बहुत ट्रेस किया, लेकिन शायद तुम्हारी साइड पर सिग्नल्स का प्रॉब्लम था। किडनैपर की कॉल्स आई है और हर मर्तबा वो सिर्फ तुमसे मिलने की डिमांड कर रहा है। कहता है तुम उससे मिलोगे तो वो हुरैन को छोड़ेगा। क्या तुम आजकल कोई ख़तरनाक केस में इन्वॉल्व हो? फरीद भाई ने तफसील बताते हुए परेशानी से इस्तफसार किया। उसे याद आया कि सुबह से उसके एरिया की मोबाइल सर्विस बंद थी और केस तो बहुत सारे थे जिन पर वो काम कर रहा था। अभी वो ये सोच ही रहा था कि किडनैपर्स की कॉल आ गई। हदीद ने लपक कर फ़ोन उठाया, साथ ही नंबर चेक किया जो किसी पीसीयू का था। हेलो 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 हेलो। ओह, कच्चे धागे से खींचे सरकार आ ही गए। वाह, जो कोई था, हदीद ने पहली मर्तबा उसकी आवाज़ सुनी थी। तुम हो कौन और इस सब बकवास का मकसद? हदीद गुस्से से फनकारा। धीरज मेरी जान, मिलोगे तो सब बताएंगे, लेकिन याद रखना कोई होशियारी की तो अब तक तो तेरी बीवी की जान महफूज है, इसके बाद की जिम्मेदारी हम पे नहीं। शट अप यू बास्टर्ड। अगर मेरी बीवी को ज़रा सी भी खराश आई तो मैं तुम्हारी नस्लें ख़त्म कर दूंगा। तुम चाहते क्या हो? हदीद ने गुस्से से चिल्लाया। हा हा हा, ये कमबख्त मोहब्बत है ही ऐसी। बस एक मुलाकात मेरी जान। बड़े चर्चे सुने हैं तुम्हारे, सोचा आज तुम्हें बुला कर देखें कि कितने पानी में हो। खैर, 8:30 पर आ जाओ, वही बताएंगे तुमसे कि क्या खिदमत चाहिए, और अगर लेट हुए तो आगे के जिम्मेदार तुम खुद होंगे। मतलूबा जगह बताकर किडनैपर ने फ़ोन बंद कर दिया। इसीलिए मैं कहती थी ये प्रोफेशन ज्वाइन मत कर। हदीद ने चूंकि माइक ऑन किया हुआ था सो सब ने एक एक लफ्ज़ सुन लिया था। मम्मी हदीद पर गुस्सा निकालकर सर पकड़कर बैठ गई। हदीद ने गन लोड की और निकलने के लिए उठ खड़ा हुआ, क्योंकि किडनैपर की बताई गई जगह कोई फार्म हाउस था जो शहर से थोड़ा दूर था और जाते हुए टाइम भी लग सकता था, और हदीद कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। बेटा, तहमिल से रहना, मम्मी उसे समझाते हुए बोली। जिसकी हस्ती जलजलों की जिद में थी, गाड़ी उड़ाता हुआ मतलूबा जगह पहुंचा। फार्म हाउस की जिस सिमत हदीद को आने का कहा गया था वहाँ बहुत मध्यम रोशनी थी। हदीद जैसे ही आगे बढ़ा तो एक जानिब उसे एक मर्द और औरत टेबल के गिर्द बैठे नजर आए, मगर रोशनी कम होने की वजह से वो उन्हें देख नहीं पाया, बस उनके साए नज़र आ रहे थे। जैसे ही आदमी ने हदीद को आते देखा वो अपनी जगह छोड़कर हदीद की जानिब बढ़ा। औरत ने भी उसकी पैरवी की। उनको अपनी जानिब बढ़ते देखकर हदीद ने जीन्स की पॉकेट में मौजूद पिस्तल पर गिरफ्त मजबूत कर ली। मान गए भई, जनाब तो इश्क में गोडे गोडे डूबे हैं। मर्द की आवाज़ पहचान कर हदीद के मुंह से हैरत के बाज बस इतना निकला, हसन। हसन ने मोबाइल पर किसी को लाइट्स ऑन करने का कहा। जैसे ही लाइट्स ऑन हुई, हुरैन और हसन का चेहरा नजर आया। हदीद तो हक्का बक्का था। मान गए ना बेटा, कैसे हिला कर रख दिया है तुझे। हसन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा, जो अभी तक हैरत की तस्वीर बना था। जैसे ही इसके हवास ने काम किया तो गुस्से से करीब आते हसन को पंच मारने की कोशिश की। वो अगर मुतवज्जा ना होता तो हदीद का पंच उसका चेहरा ज़रूर सुझा देता।
हसन बचकर सीधा हुआ और उसके साथ लिपट गया, मजीद किसी कार्रवाई से बचने के लिए। आई एम रियली सॉरी यार, मगर जितना तूने भाभी को तंग किया है, मैंने सोचा वो तो बदला लेंगी नहीं, तो मैं ही थोड़ा तेरा दिमाग सीधा कर दूं। हसन ने मुस्कुराते हुए बताया और हदीद उसकी ढिठाई पर और तैश में आ गया। छोड़, मुझे बताता हूँ, मैं तुझे अभी बताता हूँ। हदीद हसन की गिरफ्त से अपना आप छुड़ाने की कोशिश करता हुआ बोला, पहले वादा कर तू भाभी के सामने मेरी दुर्गत नहीं बनाएगा। इतना खौफ था तो ये घटिया हरकत क्यों की? और वो मेरे घर वाले और एक ये घर वाली सब तेरे साथ शामिल हो गए। गुस्से से हुरैन को घूरा, जो पहले ही घबरा रही थी। देख यार, सब मेरा प्लान था। जब तूने आने का बताया तब मैंने ये छोटी सी शरारत सोची और फ़ोन पर आवाज़ बनाकर बोला था ताकि तू पहचान ना सके। कंजूस इंसान, तुझे एक कैंडल लाइट डिनर का सरप्राइज़ दिया है। हसन ने इससे छोड़ते उस टेबल की तरफ इशारा किया जहाँ कुछ देर पहले वो दोनों थे। ये छोटी सी शरारत है। तुझे मेरी कुछ देर पहले की कंडीशन का अंदाज़ा नहीं। 2 मरतबा एक्सीडेंट होते होते बचा है। हदीद अब तक गुस्से में था। अच्छा यार, सॉरी, नाउ एंजॉय योर डिनर। अब जल्द ही वलीमे का खाना भी खिला देना। हसन अब वहाँ से निकलने के लिए लय पर तुल गया था। आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। और भाभी को कुछ मत कहना, वो बड़ी मुश्किल से इस सब के लिए तैयार हुई थी। हदीद से गले मिलते हसन ने सरगोशी की। थैंक्स बडी। हदीद ने उसके सरप्राइज डिनर पे शुक्रिया किया। हसन किसी को फ़ोन पर उनके लिए डिनर सर्व करने का कहता चला गया। हदीद चलता हुआ इस दुश्मनी जहाँ की तरफ आया जो वाइट और रेड कॉन्ट्रास्ट के नेट के सूट में रोशनियां बिखेर रही थी। हदीद ने बेइख्तियार हाथ बढ़ाकर उसको साथ लगाकर खुद में भींच लिया। हुरैन तो परेशान रह गई। थैंक गॉड, ये सिर्फ एक मजाक था। हदीद ने उसके होने का यकीन करके उसे खुद से अलग करते हुए कहा, फिर उसका हाथ थामे टेबल की जानिब बढ़ा जहाँ डिनर सर्व हो चुका था। खाना खाने के दौरान भी हदीद की नज़रें इसके चेहरे पर थी। अब अगर आपने मुझे देखना बंद ना किया तो मैं टेबल के नीचे चली जाऊंगी। हदीद उसकी घबराहट से महफूज हुआ। मैं अभी तक बेयकीन हूँ कि आप मेरे सामने हैं। ख्वाब सा लग रहा है। हदीद की बात सुनकर हुरैन शरारत से मुस्कुराई और उसके टेबल पर रखे हाथ में फूंक चुभ होया। हदीद ने हाथ खींचते हुए गुस्से और हैरत से देखा। सॉरी हुरैन शरारत से मजीद मुस्कुराई। घर चलकर बताऊंगा आपको, हदीद ने मसनूई गुस्से से कहा। घर आए तो सब अपने अपने पोजीशन में जा चुके थे। हदीद उनकी क्लास सुबह लेने का सोचकर हुरैन के साथ अपने रूम में आ गया। जैसे ही उसने ड्रेसिंग रूम की जानिब कदम बढ़ाए, हदीद ने उसे बाजू से थाम कर रोका। क्या मैं इतनी दूर से एक कैंडल लाइट डिनर के लिए आया था? मैं नई ज़िंदगी शुरू करने से पहले चाहता हूँ कि हम हर बात क्लियर करके साफ दिल के साथ एक दूसरे की जानिब बढ़े। क्यों नहीं? हुरैन ने नज़रें नीचे झुकाकर उसे इजाज़त दी। हदीद की मोहब्बत की शिद्दत का ही सोचकर वो कँपकँपा रही थी। इसीलिए वो सोफ़े पर बैठाकर उसके साथ बैठा। मैं हमेशा से मोहब्बत पर यकीन नहीं रखता था और ख़ास तौर पर मियाँ बीवी का रिश्ता मेरे लिए एक समझौते और जिस्मानी ज़रूरत से बढ़कर कुछ नहीं था। जब आपसे शादी हुई तो हसन ने समझाया कि ये रिश्ता जिस्म का नहीं रूह का है, मगर मैंने उसकी बात को हंसी में उड़ाया और यकीनन अल्लाह को मेरा इस रिश्ते का ये ऐसे तमस्सखुर उड़ाना पसंद नहीं आया और उसने मुझे आपकी मोहब्बत में मुब्तला करके मेरी हर सोच झुटला दी। मैं अपने हर बुरे लफ्ज़ और एटीट्यूड के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उस दिन जब वो चाय का कप गिरा और आपकी आंसू भरी आंखें, माय गॉड, आई कांट फॉरगेट देम, बस उन्हीं में डूब गया। वो जो खामोशी से उसकी बात सुन रही थी, उसके खामोश होने पर बोली, मैंने खुद को ज़िंदगी में कभी इतना गैर अहम महसूस नहीं किया जितना आपके रवैये से किया। वो मेरी ज़िंदगी के सबसे भयानक दिन थे। ऐसा लगता था मैं बेसायबान हो गई हूँ। कब से थमे उसके आंसू गालों पर फिसले। स्वीट वाइफी, रियली सॉरी। हदीद ने उसके आंसू साफ किए। क्या मैं कोई जसारत कर सकता हूँ? मारेंगी तो नहीं? हदीद ने उसका मूड बेहतर करने के लिए कहा। हाथ भी पकड़ लिया, गले भी लगा लिया। अब मासूम बनकर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हुरैन ने उसकी बात पर चोट की। हदीद का कहकहा गूंजा। आपके ख्याल में आपने सॉरी कहा और मैं मान गई। हुरैन उसके पास से उठते हुए बोली। हदीद ने हैरत से उसे देखा। जब तक आप यहाँ हैं मैं सोफ़े पर ही सोऊंगी और आप बेड पर। अब मैं इतनी भी रहमदिल नहीं। हदीद ने उसकी शरारत को समझते हुए कहा और एक लम्हे का भी मौका दिए बगैर उसके मुकाबिल खड़े होते हुरैन की कमर के गिर्द बाजुओं का घेरा तंग करके खुद से लगाया। हदीद, ये फाउल है। हुरैन ने हदीद के सीने पर हाथ रखकर वह मुश्किल फासला पैदा किया।
कैन यू कॉल माई नेम अगेन? हुरैन ने पहली दफ़ा उसका नाम लिया था। हुरैन ने ना समझते हुए दोबारा कहा, इतना स्वीट मुझे अपना नाम कभी नहीं लगा। दिल कर रहा है कि अभी हदीद का जुमला पूरा नहीं हुआ था कि हुरैन ने झट अपना एक हाथ अपने होठों पर रखा। हदीद ने नासमझी से उसकी यह हरकत देखी, फिर जब समझ आया तो बेइख्तियार कहकहा बुलंद किया, नहीं, मैं अभी कोई जसारत नहीं करूँगा, बल्कि अपनी शेरनी से पहले और डांट खाऊंगा। खुद इतने बड़े दहशतगर्द है, मुझे शेरनी शेरनी कह कह कर बदनाम किया हुआ है। हुरैन की बात पे वो अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट ना रोक सका। इज देयर एनी नीड टू से आई लव यू? नो, आपके दिल ने मुझे बता दिया है कि मैं आपके लिए कितनी ख़ास हूँ और आपको कितनी मोहब्बत है मुझसे। हुरैन ने नाज से कहते अपने हाथ की तरफ इशारा किया जो हदीद के सीने पर धरा था। हदीद ने मोहब्बत से उसकी पेशानी पर बोसा लिया। थैंक्स माय वाइफी। इसके साथ ही ये प्यारी सी कहानी भी यहीं ख़त्म होती है और इस कहानी में साफ साफ बता दिया गया कि रूह का रिश्ता यानी निकाह के बोल में कितने ज़्यादा जज्बे होते हैं और निकाह के बोल कितने मानी रखते हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, और ये निकाह के बोल इंसान की ज़िंदगी में किस तरीके से अपनी हलाल और सच्चाई को भी घोल देते हैं। तो इसके साथ ही ये कहानी भी ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और हाँ, अगर पसंद आई है तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करना ना भूलें। अगली एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।